बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आर आई लिमिटेड इज़ द बिज़नेस। और इस सवाल में हमसे जो सिंपल रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप जर्नल एंट्रीज़ बनाकर दिखाएंगे। जर्नल एंट्रीज़ बनानी है आपको। दो जॉब्स यहाँ पे प्रोसेस हो रही हैं, F01 और F02। सो ये दो जॉब्स हैं। इसके इन्होंने जो ट्रांजैक्शंस डिटेल्स बताई हैं उसमें मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड्स तीनों के बारे में बताया हुआ है कि कितना कितना यूज़ हुआ। आ, और उसके बाद कुछ फिनिश गुड्स बन गए और कुछ फिर गुड्स सोल्ड भी हो गए। सो जो ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म है वो तो सारा वही है जो हमने कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा है। कैलकुलेशन में कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं मज़ीद उसको क्वेश्चंस में आंसर कर दूंगा। अभी हम सिर्फ देख लेते हैं कि मटेरियल्स, इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो हमें फिगर वर्क चाहिए। सो सबसे पहले मटेरियल्स की बात करते हैं कि मटेरियल हमने परचेज़ कितने करने हैं और फिर प्रोडक्शन में इस्तेमाल कितना करना है। सो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ईच यूनिट ऑफ बोथ द जॉब्स रिक्वायर 24 केजी। और जो 24 केजी आपने S40 का यूज़ करना है और 30 रुपये 1 किलोग्राम की प्राइस है। जो यूनिट्स आपने बनाने हैं वो 5400 हैं और 3600 हैं। तो अगर आप इसको सिंपली 24 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो आपके पास टोटल वेट आ जाएगा जो इस्तेमाल होगा प्रोडक्शन में। और फिर जो जवाब है उसको मल्टीप्लाई कर दें 30 पर केजी से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई हुई है। तो जितना इस्तेमाल होगा उसके लिए इस तरह से कैलकुलेशन आप बना लेंगे। सो जो वर्क इन प्रोसेस में जाएगा मटेरियल, उसका कैलकुलेशन इस तरह से बनेगा। सो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया इस तरह से बनाई जाएगी। अब जो मटेरियल है वो आपने परचेज़ कितना करना है, उसके लिए इन्होंने आपको इन्वेंट्री की डिटेल दी हुई है। और इन्होंने ओपनिंग इन्वेंट्री भी बताई है और एट द एंड ऑफ द मंथ इन्वेंट्री भी बताई हुई है। सो दिस इज़ द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड दिस इज़ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है तो आप, और आपको यही पता है कि यूज़ कितना होना है, तो आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है कि जो आपके ओपनिंग स्टॉक्स हैं रॉ मटेरियल के, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे बन जाता है जो आपका मटेरियल यूज्ड है। ठीक है। सो मटेरियल यूज्ड आपको बताया हुआ है, अभी हमने कैलकुलेट किया है। परचेजेस आपने एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स भी बताए हुए हैं। सो इन तीन फिगर्स के कॉम्बिनेशन से, यानी अब आपने अगर परचेजेस फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए जो मटेरियल यूज्ड है, मटेरियल यूज्ड, उसमें आप इस ओपनिंग स्टॉक को उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा। सो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास परचेजेस का फिगर आ जाएगा। ठीक है जी। सो यू हैव गॉट द यूजेज, दिस इज़ द यूजेज। और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इन्होंने आपको रॉ मटेरियल की बता दी हैं। ठीक है जी। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे मटेरियल परचेज कितना होगा। सो जो मटेरियल परचेज होगा उसके लिए मटेरियल अकाउंट डेबिट और सप्लायर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो पेरोल का इंफॉर्मेशन है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। लेबर आर जो यूज़ हुए हैं वो इन्होंने दोनों जॉब्स के अलग अलग बताए हुए हैं और आवरली रेट भी बताया हुआ है। तो कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। 360 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 27,500 से, और 400 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास टोटल पेरोल का वैल्यू आ जाएगा दोनों जॉब्स के लिए अलग अलग। ठीक है जी। और फिर इस पेरोल में से इन्होंने बताया हुआ है कि 5 लाख रुपए टैक्स है जो आपने विद होल्ड कर, जो डिडक्ट करना है। तो ये 5 लाख रुपए जो टैक्स है इसको आप पेरोल में यानी पेबल दिखा के बाकी पेरोल को पे कर दें। ठीक है। सो ये जो अकाउंट आपने डेबिट किया था 18,540 से, इसको क्रेडिट किया था, इसको डेबिट कर देंगे और पेबल्स क्रेडिट दिखा देंगे। इसके बाद इसकी पेमेंट भी आप दिखा सकते हैं अगर इन केस सवाल में कहा हुआ हो, तो उसके लिए फिर अगेन बैंक क्रेडिट हो जाएगा और ये जो अपने इनकम टैक्स पेएबल है इसको आप डेबिट कर देंगे। जो ओवरहेड्स की कहानी है वो सिंपली इन्होंने सवाल में बताई हुई है कि ओवरहेड्स जो हैं वो किस रेट के ऊपर चार्ज किए जाएंगे। सो जो ओवरहेड्स हैं वो इन्होंने बताया है कि आप चार्ज करते हैं 120
पर डायरेक्ट लेबर आर। ठीक है जी, फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड एट ₹120 पर डायरेक्ट लेबर आर। तो जो 120 और डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं वो आपको बताए हुए हैं सवाल में कि लेबर आवर्स कितने यूज़ होंगे। ठीक है जी। तो ओवरहेड्स जो आपने एब्जॉर्ब करने हैं टू द प्रोडक्शन, वो बहुत ही आसान कैलकुलेशन होगी उसकी। उसके लिए आपने सिंपली करना क्या होगा जी, आपने फिगर वर्क तो यहाँ से आप बना लेंगे कि आपने सिंपली 120 को मल्टीप्लाई करना होगा लेबर आवर्स के साथ। एंड व्हाट यू विल डू इज़ कि एफ ओ एच अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट हो जाएगा, और जो दोनों जॉब्स हैं उसको आप वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे। सो अब वर्क इन प्रोसेस में सारा ओवरहेड भी आ चुका है, डेबिट हो चुका है। इसी तरह ओवरहेड में पेरोल भी डेबिट हो चुका है, और सॉरी वर्क इन प्रोसेस में पेरोल भी डेबिट हो चुका है, और इसी तरह वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल भी डेबिट हो चुका है। अब आपने जितने फिनिश गुड्स बनाए हैं वो आपने इसमें से निकालने हैं और फिनिश गुड्स अकाउंट को डेबिट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सवाल के इंफॉर्मेशन में देख लें कि F01 जो है ये तो इन प्रोसेस है एट द मंथ एंड। तो इसका मतलब यहाँ से तो कुछ भी फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। लेकिन जो F02 है वो कंप्लीट हो गया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है जी, और फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र भी हो गया। तो इसके लिए आपको पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि 500 यूनिट डैमेज हो गए हैं, और 500 यूनिट्स को आपको पहले रिटर्न डाउन वैल्यू पे, सॉरी रिटर्न डाउन वैल्यू कह रहा हूँ, NRV पे लाना पड़ेगा, नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे। तो पहले आप पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सारी मटेरियल की कॉस्ट को जो F02 के लिए थी, इसी तरह सारी लेबर की कॉस्ट को जो F02 के लिए थी, और इसी तरह जितनी ओवरहेड की कॉस्ट थी जो F02 के लिए थी, तो इन तीनों को आपने जमा कर लेना है। ठीक है जी। और इन तीनों का आप जमा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिनिश गुड्स कितने बने, और वर्क इन प्रोसेस को उतने से क्रेडिट कर देंगे। और जो डैमेज्ड आइटम है उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इन तीनों वैल्यूज़ को जो आप जमा करेंगे तो इट गिव्स यू अ टोटल ऑफ 13824। ठीक है। सो 13824 को आप देख लेंगे आपने यूनिट बनाए कितने हैं। तो यहाँ पे F02 के 3600 यूनिट हैं, तो उससे आपने डिवाइड कर देना है 3600 से, तो आपके पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो वो आ जाएगी 500 यूनिट्स की कॉस्ट। अब ये जो 500 यूनिट्स की कॉस्ट जो ज़ाया हुए हैं, जो डैमेज हुए हैं, उसके केस में उन्होंने कहा है कि उनकी NRV जो है वो 50% है ऑफ द कॉस्ट। तो NRV फाइंड आउट करना कोई बड़ा मसला नहीं है। जो अब आपने 500 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल ली उसको 50% से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब ये है कि उतनी वैल्यू जो है वो उसकी NRV है। ठीक है। सो डैमेज गुड्स इन्वेंट्री 960 से, यानी जो 50% वैल्यू बनती है, और 50% जो है वो लॉस हो गया है, जिसको P&L को हम चार्ज कर रहे हैं। और फिनिश गुड्स में से आप ये 500 यूनिट निकाल लें पूरी कॉस्ट के ऊपर। जो फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगी वैल्यू, वो डेफिनेटली जितने की आपने टोटल फिनिश गुड्स बनाई थी उसमें से आप ये 1920 जो आपके डैमेज यूनिट्स हैं इसको निकाल दें, बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। एंड अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स की एंट्री अब आपको मालूम है क्या करनी होती है। ओवरहेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स को जितना भी ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड है वो आपने डेबिट कर देना है, क्योंकि सवाल में उसने खुद से बताया हुआ है कि जो अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स हैं वो दे आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये इन्होंने क्वेश्चन में खुद से कहा हुआ है। ठीक है जी। सो ये आप उधर चार्ज कर देंगे। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें अब अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।